देवाद्रि श्री चंदा प्रभु भगवान की, देवाद्रि श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि गुरुआचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, प्रमाणिक संत गुणायतन प्रत्यय शंका समाधान भावना प्रवर्तक जन जन के शन प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के, बोले परम पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के, बोले परम पूज मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज के। तीर्थराज संवेशकर की तलटी में स्थित गुणायतन से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संकट समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और सेवायतन परिवार पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख कर सुन रहे हैं, उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। चलते हैं प्रतिदिन की भांति मुनि शंख के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर, आवाज कम आ रही है, हे गुरुवर, हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन के माध्यम से जिनका सम्मान होना है उनके सम्मान के कार्यक्रम के संचालन की आमंत्रित करूंगा हमारे सुदर्शन जी को। आज गुरुदेव के मानस चित्र गुणायतन जिस संबद्ध होकर के आप सब जुड़ रहे हैं और गुणायतन नए रूप देने अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों ने उन सब का वंदन करता हुआ आप में से आज बहुत सारे लोगों ने अपने आप को, किसी ने श्रवणदान करके, किसी ने सदस्य बन करके, किसी ने अपने आप के भावों को व्यक्त करके अनेक प्रकार जोड़कर जीवन धन्य किया है। उनके नाम उच्चार रहा हूँ, आप उनकी तालियां बजा करके अनुमोदना करें और उनके उत्साह को संबोधित करें। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती क्रांति जैन तेंदुलकर ललितपुर नरसिंहपुर, श्री यश जैन हर्षित दिल्ली, श्री महेश भोपाल कवाथेकर रत्नागिरी महाराष्ट्र, मंगल वे चौगले भीलवाड़ी सांगली, इन सब ने अपने आप को संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आपकी करतल ध्वनि उनके सम्मान में बजती रहे। श्रवणदान देकर के अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है श्रीमती शोभा देवी सेठी इम्फाल, श्रीमती सुमित्रा देवी कासलीवाल इम्फाल, रश्मि मैन दिलीप भाई धावावाला मुंबई, जिन्होंने जन्मदिन के 71वें जन्मदिन में यह सोना प्रदान किया, सोने का सिक्का 10 ग्राम का प्रदान किया है। यदि उपस्थित हों तो आए गुरुदेव चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मंच में आ जाए रश्मि बेन दिलीप भाई धावावाला मुंबई, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी चंद्र कुमार जैन, लकी जैन विकास जैन ललितपुर, इन्होंने भी श्रवणदान देकर के अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ हम इनके उत्तम दान की अनुमोदना करते हैं। श्रीमान दिलीप भाई रश्मि बेन धावावाला उपस्थित हैं। आपकी करतल ध्वनि मुंबई तक पहुँचे और वे ऐसे ही अपने जीवन में श्रवणदान करते हुए अपने जीवन को स्वर्णिम बनाते रहें। निर्माण मित्र के रूप में श्री प्रमोद जी पाटनी, श्रीमती हंसा पाटनी जयपुर राजस्थान ये संबद्ध हुए हैं। आए सम्मान आमंत्रित हैं, मंच में आए, गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान राजन जी जैन दमोह ट्रस्टी गुणायतन एवं श्रीमान प्रमोद जी जैन कक्का शास्त्री परिवार कटनी गुणायतन ट्रस्टी आ जाइए, आप सर्व सम्मान कीजिएगा और आपकी करतल ध्वनि लगातार बजती रहे। आपकी अनुमोदना इनके पुण्य के साथ आपको मिलने वाली है, इस बात का ध्यान रखते तालियां लगातार बजाते रहें। और इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में श्रीमान कैलाश चंद जी आशा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश तैयार रहेंगे। इन्होंने भी अपने आप को निर्माण मित्र के रूप में संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान सिद्धार्थ जी राजकुमार जी जैन को, ममता जी मंडला को, जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, सम्मान करने के लिए। आपकी तालियां लगातार बजती रहें कैलाश चंद जी आशा जी जैन जबलपुर के लिए। और तैयार रहेंगे श्रीमान जैन नीता जैन गांगावत, सीए प्रिंकित पायल जैन सिद्धांशी जैन उदयपुर राजस्थान आ जाएं। ममता जी राजकुमार जी जैन मंडला, हाँ गांगावत आ रहे हैं, गांगावत जी आ जाएं। गांगावत जी के परिवार का सम्मान करने के लिए श्रीमान राजकुमार जी ममता जी मंडला और श्री सिद्धार्थ जी जैन आ गए क्या? चल करिए, आप करिए सिद्धार्थ जी राजकुमार जी पहुँचे। हाँ कैलाश चंद जी आशा जी जबलपुर मध्य प्रदेश, इनका सम्मान हो रहा है, करतल ध्वनि अभिनंदन कीजिएगा। और आ जाए मंच में गंगावत जी अपने परिवार के साथ उदयपुर से, जिन्होंने उदयपुर चातुर्मास में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इनका सम्मान करने के लिए डॉक्टर सचिन जी जैन तेंदुलकर ट्रस्टी गुणायतन एवं हरीश जी जैन ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली
आपका जाना माना चेहरा हरीश चंद जी आइएगा सम्मान करने के लिए गंगावत परिवार का। और इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में संबद्ध हुए हैं गुणातन से शोभाकांक्षी रचना रमेश भोजकर, कोल्हापुर महाराष्ट्र। अपने परिवार के साथ आए और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ गुणातन की ट्रस्टी श्रीमती त्रिशला जी, रमेश जी बजाते महाराष्ट्र। रमेश जी, त्रिशला जी, रमेश जी बजाते सब सम्मान आमंत्रित हैं सम्मान करने के लिए गुणातन की ओर से। शोभाकांक्षी रत्ना रमेश भोजकर, कोल्हापुर महाराष्ट्र का। गुणातन के सुधार के रूप में अपने सूत्रों को संयोजित किया है श्रीमती मंजुलता जैन लोहाड़िया, धर्मपत्नी स्वर्गीय शांति कुमार जैन लोहाड़िया, श्री जितेश नेहा जैन, अथर्व जैन आ गए आइए। त्रिशला जी, रमेश जी बजाते आइए सम्मान करने के लिए। श्री सौभाग्य रत्ना रमेश हाँ भोजकर आइए, क्रम से आ जाते जाइए, तैयार रहेंगे। कर दो, करो सम्मान करिए आप, सम्मान करिए आप। दोनों एक साथ हैं क्या? मंजुलता चलिए। श्रीमती मंजुलता जी जैन लोहाड़िया, धर्मपत्नी स्वर्गीय शांति कुमार जैन लोहाड़िया, जितेश नेहा अथर्व जैन, जयपुर राजस्थान, इस जुड़े हैं शुद्ध हरिगुरु गुणातन से। इनका सम्मान करने के लिए गुणातन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान महक जी, निधि जी जैन, श्रीमती उनकी मम्मी श्रीमती शकुन जी जैन, जयपुर राजस्थान आइए सम्मान करने के लिए। श्रीमान महक जी, निधि जी, गुणातन के श्रोमणी संरक्षक अपनी मम्मी शकुन जी के साथ शीघ्रता से आ जाए सम्मान करने के लिए। और शुद्ध के रूप में अपने जीवन के सूत्रों को संजोया है श्री धन कुमार जी गंगवाल, श्रीमती शशि जी गंगवाल, जयपुर राजस्थान ने। रुके हाँ, इनका जाना कल देंगे, छोटा वाला डीसी जैन साहब जिन्होंने वर्षा योग कलश स्थापना की थी, आज जो सम्मान कर रहे हैं उनका परिवार, उनके परिवार के सौभाग्य जगह जो कि गुरुदेव के आदेश आइए, पूरा परिवार आ जाए, डीसी जैन साहब भी आ जाएं, आप लोग पहुंचे लगे हाथ। आप कलश भी प्राप्त करेंगे गुरुदेव के आदेश। किससे लेना है, किसको देना महाराज जी? भैया लोग हैं, ब्रह्मचारी भैया सारांश जी, रूपेश जी और अन्नू भैया, अभा भैया, चारों ब्रह्मचारी भैया जी के हाथों से करकमलों से वर्षा कलश का कलश प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमान गुणातन के श्रीमान डीसी जैन साहब अपने परिवार के साथ, महक जी, निधि के साथ, शकुन जी के साथ, आपकी तालियां लगातार। इन्होंने बहुत बड़ा उपक्रम किया है वर्षा योग कलश स्थापना करके। विजय फोटो चलाना है। धन कुमार जी गंगवाल, श्रीमती शशि जी गंगवाल, जयपुर, जिन्होंने ऑनलाइन अपने आप को संबद्ध किया श्रोता के रूप में। आपकी करतल ध्वनि जयपुर तक पहुंचे, उनके भाव निरंतर ऐसे ही वृद्धिंगत होते रहे। आज संस्थापक सदस्य के रूप में गुणातन संबद्ध होकर के अपने जीवन को धन्य किया है श्री नितिन जी शाह, शोभाकांक्षी कविता शाह, शोभाकांक्षी स्वाति मेहता, तनुजा शाह, वैभव कोठारी, दीपा कोठारी, पुष्पा जी बनाड़ा, पुणे परिवार ने। मैं सादर आमंत्रित करूँ यहाँ आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करने के लिए सम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ गुणातन के ट्रस्टी श्रीमान विनोद कुमार जी कामरा ललितपुर से, एवं श्री जिनेन्द्र कुमार जी जैन, नोएडा संरक्षक गुणातन नोएडा, आइए सम्मान करने के लिए आइए। आ जाए श्रीमान नितिन जी शाह परिवार, नितिन शाह परिवार, तालियां लगातार बजती रहे। इन्होंने आपको गुणातन के संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद, करतल ध्वनि लगातार होती रहे। ऐसे ही आज संस्थापक सदस्य संरक्षक के रूप में अपने आप को वृद्धिंगत किया है, प्रोन्नत किया है श्रीमान दिनेश कुमार जी, रजनी जी जैन, आदित्य, निधि, अग्रिम जी, तनु जी, अनुराग जी, नेहा जी, आन्या, नेत्रिक, अनामिका जैन, छपारा, शिवनी, मध्य प्रदेश ने, धर्मनगरी छपारा से आए हैं। आ जाए श्रीमान दिनेश जी अपने परिवार के साथ। इन्होंने भी वर्षा कलश स्थापना की थी। कलश स्थापना करने के बाद आज कलश भी प्राप्त करेंगे और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ गुणातन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान छोटेलाल जी, नरेंद्र कुमार जी जैन एवं श्रीमान विनय जी जैन, दिल्ली को। दिल्ली श्रीमान छोटेलाल जी नहीं है, विनय कुमार जी दोनों नहीं है। हमारे गुणातन के महामंत्री अशोक जी पांड्या साहब गिरिडीह से, उनका सम्मान करने के लिए आए और साथ में आए सुबह MP अजमेरा साहब रांची और भैया लोग चारों भैया पुनः है
उन्हें कलश, इनका है ना कलश, इनके कलश है ना, इनका नहीं है। चलिए आइए, इसको देना है अनुकृति। गुणायतन की अनुकृति ये प्राप्त कर रहे हैं। आज मैं भावना भाता हूं दिनेश भैया, एक दिन ऐसा है तुम गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक बनो। दिनेश भैया छपारा, दिनेश भैया देरी नहीं करना है। हाँ, आज गुणायतन के भव्यतम अकृत्रिम चैत्यालयवत बनने वाले पंचायतन शैली के जिन मंदिर में जो भगवान बना विराजमान होने हैं, और भगवान की शिला की शुद्धि के लिए जिन्होंने अपने भावों को प्रकट किया और जीवन को धन्य किया, ऐसे स्वर्गीय सुरेश चंद जी, श्रीमती सरोज जी, विजयंत रत्ना जी, दीपचंद जी रूबी जी, मनीष संगीता जी, विवेक रश्मि जी, विनय अंजना जी, आदिश अनवी जी, सिमजिम श्रुति स्मृति, अक्षय जैन, मनेन्द्र रायपुर कोतमा सीए परिवार ने अपने जीवन को धन्य किया है, जिनके माध्यम से उस शिला में भगवान प्रकट होंगे, ऐसा शुभ कार्य किया है। बहुत बहुत साधु तरतल ध्वनि करते हैं आप लोग, लगातार आमंत्रित करना इस परिवार को भी आए, इनका सम्मान करने के लिए। गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान देवेंद्र जी जैन दिल्ली एवं श्रीमान आर के जैन बिजनौर उत्तर प्रदेश सादर आमंत्रित हैं। श्रीमान देवेंद्र जी जैन दिल्ली एवं श्रीमान आर के जैन बिजनौर ट्रस्टी गुणायतन शीघ्र से आ जाएं सम्मान करने के लिए। और नहीं है, नहीं आ जाए, करवाएंगे। इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एलंजन साहब एवं अरविंद जी राजा जबलपुर आज यहाँ सम्मान के सादर आमंत्रित हैं। तालियां लगातार बजती रहें। और इसी के साथ साथ इनके साले साहब जो करेली में हैं, प्रीतम लाल जी के पुत्र प्रवीण कुमार जी, प्रदीप जी, पिंकी जी, प्रासुक जी, प्राहल पर्व, सिद्धाली जैन, करेली नरसिंहपुर मध्य प्रदेश ने, इन्होंने भी अपने आप को इस सौभाग्य में अलग से पृथक रूप से एक पूजा का, एक शिला का शुद्धि करके जीवन को धन्य किया है। उस परिवार को आमंत्रित कर रहा हूं। उनका सम्मान करने के लिए श्रीमती निर्मला देवी, मोहित जी जैन परिवार, कत्था वाला परिवार कानपुर आएंगे और सम्मान करेंगे। श्रीमती निर्मला देवी, मोहित जी जैन, कानपुर कत्था वाला परिवार सुनीता दीदी के साथ सादर आमंत्रित हैं। नरेंद्र कुमार जी, छोटे लाल जी आ गए हैं, उनसे दिल्ली जल्दी से जाएं सम्मान करने के लिए। अत्यंत भक्ति भाव से श्रोमणी संरक्षक गुणायतन के श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, छोटे लाल जी जैन आ जाइए, रुकिए, सम्मान करेंगे। आइए आप लोग रुकिए। श्रीमती प्रीतम लाल जी, श्रीमती छाया रानी जैन का सम्मान करने के लिए श्रीमती निर्मला देवी, मोहित जी जैन परिवार, कत्था वाला परिवार सुनीता दीदी के साथ एवं छोटे लाल जी जैन। निर्मला देवी आगे, हाँ आइए बैठिए, निर्मला आगे बढ़िए। और विधान सहयोग में विधान के लिए सहयोग प्रदान किया है श्रीमान रत्नलाल जी, राजप्रभा जी सेठी, अशोक ममता जी सेठी, जिनकी आज वर्षगांठ है, जिनके आदित्य, रिधिमा, आकाश, विशाल सेठी कोलकाता, इन्होंने सौभाग्य अर्जित किया है। इनका सम्मान करने के लिए श्रेयान जी चूचू जैन दिल्ली एवं श्रीमान पीसी नायक सागर ट्रस्टी गुणायतन आए और इनका सम्मान करके गुणायतन गौरव को संवर्धित करें। श्रीमान जिनेन्द्र रश्मि जैन नोएडा, आज जिन्होंने चातुर्मास कलश स्थापना की थी, आज कलश प्राप्त करने के लिए आ जाएं। श्रीमान जिनेन्द्र जी रश्मि जी नोएडा संरक्षक गुणायतन अपने परिवार के साथ आए कलश लेने के लिए। आइए साहब। रत्नलाल राजप्रभा जी सेठी, अशोक जी ममता जी सेठी परिवार, जिनकी आज वर्षगांठ है, आदित्य, रिधिमा, आकाश, विशाल सेठी कोलकाता के साथ आइएगा। आइए आइए, आप आगे बढ़िए। इनका सम्मान करने के लिए श्रेयांश जी चूचू जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन एवं श्रीमान पीसी नायक ट्रस्टी गुणायतन सागर, श्रीमान रश्मि जी जिनेन्द्र जी आ जाएं, वो एक अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और सम्मान पूर्वक भैया अभय जी, अन्नू जी, भैया रूपेश जी के महातों से, करकमलों से एक कलश प्राप्त करें वर्षा युग का। और गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान एनसी जैन साहब दिल्ली अपने परिवार के साथ उपस्थित हों ब्रह्मचारी भैया लोगों के हाथों से वर्षा युग कलश प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत सौभाग्य क्षण है जीवन के हमारे अपने, जबकि हम वर्षा कलश प्राप्त कर रहे हैं। आइएगा। श्रीमान एनसी जैन साहब
कार्याध्यक्ष गुणायतन कलश प्राप्त करने के लिए रूपेश जी एवं अभय भैया जी के कर कमलों से। और आज सौभाग्य प्राप्तियां है जिन्हें ब्रह्मचारिणी बहनें सब आ जाएं। अच्छा सारी बहनें आ जाएं कलश प्रदान करने के लिए। सौभाग्य जगह बहनों की जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, व्रती बहनें सब आ जाएं। एक बार सबका अच्छे से कवर कर लो भैया, सब बहनें जल्दी आ जाएं जल्दी से। और पहले प्रश्न के लिए जिनके कल 3 क्वेश्चन शेष रह गए थे, उनकी भावना बाकी है। डीसी जैन परिवार के 2 क्वेश्चन आज कम से कम ले लें, तो डीसी जैन साहब अपने 2 प्रश्नों के साथ अपने परिवार के साथ उपस्थित हो जाए। पहला प्रश्न प्रस्तुत करें और तैयार रहेंगे। उसके बाद श्रीमती उषा जी, अक्षय जी सपरिवार शेष कार्यक्रम के लिए सादर आमंत्रित हैं भैया अभय भैया जी प्रतिष्ठाता 10। आइए संकट समाधान का कार्यक्रम हम प्रारंभ करें। और जिन मंडल की कल 2 संख्या रह गई थी, श्रीमान डीसी जैन साहब, महक जी, शकुन जी, निधि जी, गुणायतन श्रीमणी संरक्षक जयपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 26 से मुंबई निवासी श्रीमती उषा जी, अक्षय जैन सपरिवार। महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। सबसे पहले महाराज जी में धन्यवाद डीसी जैन साहब को देना चाहूँगा कि उनकी वजह से सिद्धों की भूमि में मुझे सिद्ध चक्र मंडल विधान आपके सानिध्य में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आभार व्यक्त करूँगा डीसी जैन साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम 100 काम अच्छे करते हैं, अगर उसमें से एक काम कोई गलत हो जाता है तो लोगों की नज़र उस एक ही काम पर रहती है, बाकी वो 99 काम को भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, स्वाभाविक है, काला रंग जल्दी दिखता है, सफ़ेद मुश्किल से दिखता है, और सफ़ेद में तो काला और जल्दी दिखता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए हम बिल्कुल सफ़ेद बने रहें, काला कहीं से हो ही नहीं। ठीक है, नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु गुरुवर। आपकी शिक्षाओं और सुझावों ने हमें हमेशा ही सही मार्ग प्रशस्त किया है, पर मैं एक जगह थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। एक तरफ हम कहते हैं कि सीधे हाथ से दान करो और उल्टे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए, जैसे कि गुप्त दान, और दूसरी तरफ हम अपने दिए गए दान की काफ़ी प्रभावना करते हैं। कहीं ना कहीं शायद बार बार बताने से मन में एक मान आने की संभावना हो जाती है। तो मेरी जिज्ञासा ये है, मैं जानना चाहती हूँ कि दान कैसे करें ताकि ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी, दूसरों के भी मन को छू जाए और उससे सामूहिक सकारात्मकता पैदा। देखिए, सामान्य रूप से तो दान छिपा के देना चाहिए, लेकिन जब किसी बृहद कार्य की योजना हो तो दान खुलकर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे को देखकर दान देने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आपके दान को देखकर किसी के हृदय में दान देने का भाव हुआ तो उसके दान के पुण्य का भी 6वां हिस्सा दानदाता को मिलेगा। दूसरी बात, दान एक पुण्य कर्म है या पाप कर्म? बोलो। पुण्य कर्म है। आपके दान की यहाँ घोषणा की, लोगों ने उसका करतल ध्वनि से अभिवंदन किया, अनुमोदना की, ये पुण्य की अनुमोदना हुई या पाप की? पुण्य की अनुमोदना। तो पुण्य की अनुमोदना करने वाले लोगों ने पुण्य पाया या पाप? पुण्य पाया। हाँ। तो आपके निमित्त से इतने लोगों ने पुण्य कमाया तो उसका हिस्सा आपके खाते आएगा कि नहीं? अच्छा। बोलो। आएगा ना। इसलिए दान यदि सार्वजनिक रूप से घोषित करके दिया जाता है तो कोई बुराई नहीं है, बशर्ते दानी के मन में मानना है। मैं सदैव कहता हूँ, दानी का सदैव सम्मान करो, पर दान करके कभी मान मत करो। दान करके मान मत करो, पर दानी का सदा सम्मान करो। दानी के सम्मान में कहीं पीछे न रहो। तो हम दानी का सम्मान करते हैं। और माहौल भी देखिए, खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। जब बड़े काम हो चुपचाप दे दो तो कुछ होगा ही नहीं, पता ही नहीं लगता। अरे नहीं, सब दे रहे, हम भी दे दे, होता है ना। तो इसलिए इसमें अनेकांतात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष की एक ज़रूरत हम पूरी कर दें, उसको और की कोई ज़रूरत नहीं, चुपचाप दे दो। कोई छोटा कार्य है जहाँ जिसकी पूर्ति करने में हम सक्षम है, बिना प्रचार के दो। लेकिन कोई बड़ा काम है तो उसको फैला कर देने में बहुतों को लाभ होता है। जी, नमस्ते गुरुवर। मंडल नंबर 26 से मुंबई निवासी श्रीमती उषा जी, अक्षय जैन सपरिवार। उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 28 से व्रती श्रावक डॉक्टर विमल जी जैन, गुना। जल्दी। और तीसरा सवाल।
बोलो जल्दी गुरुदेव के से। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम पूजा या विधान करते हैं तो गलती से कोई चावल किताबों में गिर जाते हैं और फिर लोग उनको हटाना भूल जाते हैं, तो उनको क्या फल मिलता है? उनको हड़बड़ी का पुण्य मिलेगा, ऐसा पुण्य जो हड़बड़ा के आएगा और गड़बड़ कर जाएगा। इसलिए तसल्ली से अगर चावल आते हैं तो पुस्तक बंद करने से पहले चावल पुस्तक का अच्छे से परिमार्जन करना चाहिए। उसमें चावल ही नहीं कोई जीव भी आ सकता है, तो पाप के भागी और बनेंगे, इसलिए सावधानी सबको रखना चाहिए। मंडल नंबर 26 से श्रीमती उषा जी, अक्षत जैन मुंबई, उसके बाद तैयारेंगे वृत्ति श्रवक डॉक्टर विमल जी जैन गुना, मंडल नंबर 28। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं सूरत से मंजू गोधा और हम दोनों पति पत्नी प्रतिमाधारी हैं और ये मंडल मेरी ननद ने लिया है। हम 2 साल से मंडल में बैठ रहे हैं और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगले साल हम 1008 मंडल में यहाँ पर बैठेंगे। बिल्कुल। मेरी शंका है महाराज जी, आज के प्रधान युग में जीवन निर्वाह के लिए आधुनिक जीवन शैली के साथ तालमेल रखते हुए हमें किस प्रकार धर्म आराधना करनी चाहिए? आज के अर्थ प्रधान युग में हाँ जी, आधुनिक जीवन शैली के साथ ताल मिलाकर मेल बनाकर हमें किस प्रकार धर्म आराधना करनी बिल्कुल। चाहिए? देखिए, धर्म आराधन करने का मतलब ही है आधुनिक बनना। आधुनिकता का मतलब फैशन में रहना नहीं, आधुनिकता का मतलब समय और काल के साथ तालमेल बनाकर जीना। अप टू डेट यानी हर समय अपने आप को तरोताज रखो। मेरे नज़र में आधुनिक होने का सच्चा अर्थ तो ये है। प्रायः लोग आधुनिकता का अर्थ मॉड और हिप्पी जैसे शब्दों से जोड़ने लगे। समय से हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आधुनिकता का संबंध काल में नहीं, काल की चेतना में। यदि हम जागरूक रहे तो हमेशा आधुनिक बने। मुझे याद आ रही है बात, ज्ञान सागर जी महाराज के पास कोई पहुँचे। एक विद्वान थे, गुरुदेव के मुख से सुना, उस समय गुरुदेव उनकी सन्निधि में ही थे। उन्होंने बताया कि ज्ञान सागर जी महाराज से आकर किसी ने पूछा, महाराज आपने दीक्षा कब ली? आपने दीक्षा कब ली? उन्होंने कहा, अभी अभी दीक्षित होकर आ रहा। महाराज अभी अभी दीक्षित? बोले हाँ, भीतर प्रतिक्रमण करके बाहर आया हूँ, दीक्षित हुआ हूँ। यानी प्रतिक्रमण किया अर्थात अपने आप को अप टू डेट किया, क्लीनिंग कर दी। सच्चे अर्थों में आधुनिकता का अर्थ ये है। लेकिन आपने जिस आधुनिकता के संदर्भ में बात कही है, अब मैं वहाँ आता हूँ। अगर व्यक्ति के सामने उसकी निष्ठा सुरक्षित हो तो आधुनिकता का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। समय काल चाहे जैसा भी क्यों ना हो, हमारी निष्ठा सही होनी चाहिए। आज भी मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो भारत से बाहर 7 समुंदर पार रहते हैं, जो हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस अपने आप को मानते हैं और कुछ अर्थ में है भी। लेकिन वहाँ रहते हुए भी लोग एक व्रती श्रावक का जीवन जी रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, नियम संयम से रह रहे हैं। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस से अपना ताल्लुक़ रखते हैं, 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी शराब, शबाब और कबाब जैसी वस्तुओं से दूर रहते हैं। ये कहना कि समय के साथ ये सब करना पड़ता है, शुद्ध जिसकी निष्ठा प्रबल हो वो कभी भी गड़बड़ नहीं कर सकता। हमें अपनी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। हम कितने भी आधुनिक बने, अपनी मौलिकता को सुरक्षित रखें। अगर हमने अपनी मौलिक पहचान बरकरार रखी है तो आधुनिकता से क्या कठिनाई हो सकता है। आधुनिकता के अनुसार समय काल में थोड़ा परिवर्तन हो,
समय काल का परिवर्तन अब दिख भी रहा है। आप लोगों के पहनाव में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया। एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज मैं 10 प्रतिमा लेना चाहता हूँ। अभी वो 7 प्रतिमा का पालन कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं, पर पहनते पैंट शर्ट है, रहना घर में है। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या महाराज मैं पैंट शर्ट पहनकर 10 प्रतिमा के व्रत का पालन कर सकता हूँ? क्योंकि ये सवाल मेरे सामने पहली बार आया, तो मैंने कहा कि भाई मैं इसमें अपने निजी विचार प्रकट करना नहीं चाहता, क्योंकि ये संघ की परंपरा का मामला है। मुझे पहले पता करने दो, फिर बताऊंगा कि आपको रखा जाए या न रखा जाए। तो ये तो ऊपर से कन्फर्मेशन के बाद ही होगा। अब महाराज ने टिप्पणी समर्थन दे दिया कि आचार्य महाराज कहते हैं पहन सकता है, टिप टॉप रह सकता है। अब महाराज जी ने कहा, और ये मेरे व्यक्तिगत विचार भी थे, कि इसमें प्रतिमा में कोई बाधा नहीं है। तुम किस तरीके से रह रहे हो, ये तो ऊपर का चोला है, मूल तो व्रत है। तो जब महाराज कह रहे मतलब हमारे विचार और आचार्य महाराज के विचार दोनों बराबर हैं। एक बार ध्यान है मुझे, एक बार उन्होंने कहा था कि 9 प्रतिमा वाला घर में रह रहा है तो कोटी पहन सकता है। 10 प्रतिमा वाला घर में रहता है, चूँकि हमारा बहुत ज़्यादा संग में रहना नहीं होता, तो ये बात का डेवलपमेंट है। तो ऐसा कहीं हो तो ये बोलते हैं आधुनिकता के साथ अपनी मौलिकता में सामंजस्य, लेकिन व्रतों में शिथिलता कहते स्वीकार नहीं की जाएगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए समय काल के अनुसार अपना निर्वाह करना चाहिए। मंडल नंबर 28 से गुणनिवासी व्रती श्रवक डॉक्टर विमल जी, विनोद जी, उसके बाद तैयार रहेंगे। मंडल नंबर 30 से गोवनवासी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान रविंद्र कुमार जी, श्रीमती आस्था जी पटनी। महाराज जी को बार बार मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि आपके सानिध्य में मंडल विधान में शामिल हूँ। अरे भैया जी की मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से मैंने इसमें अपना हिस्सा लिया। इसमें मुझे अपार शांति और खुशी मिल रही है, जिसको मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग, या ज़्यादातर मैंने देखा है वृत्ति लोग सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तो उस टाइम जैसे टीवी पर प्रवचन, आपके शंका समाधान आदि भी साथ में देखते रहते हैं। ये कहाँ तक उचित है? देखो, आपने जो सवाल किया, मैं तो टीवी की बात क्या करूँ। हम तो यहाँ सामान्य रूप से जब प्रवचन या शंका समाधान करते रहते, कुछ लोग माला गिनते रहते। देखो अभी भी गिन रहे, ये डबल स्टेशन चलता है। ये कहाँ तक उचित है महाराज जी? मेरी राय में ऐसा नहीं होना चाहिए। सामायिक के काल में सामायिक, माला के काल में माला, प्रवचन के काल में प्रवचन, तो ज़्यादा अच्छा है। महाराज जी, एक निवेदन मेरा सभी मंडलों की तरफ से ही समझ लीजिए उसको। मेरा ये निवेदन है कि आपके हस्तकमलों के द्वारा शांति धारा गंधोदक सभी मंडलों को एक दिन मिले। बहुत अस्त व्यस्त हो जाएगा। नहीं, अब महाराज जी क्या होता है कि घुसने वाले तो आपसे ले आते हैं, बाकी मंडल वाले ऐसे ही रह जाते हैं। ऐसा कोई रास्ता निकलेगा कि आप लोगों के पास गंधोदक पहुंच जाएगा। चलिए। मंडल नंबर 30 से गोवनवासी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान रविंद्र कुमार जी, श्रीमती आशा जी। मोहिनी कर्म को जाल में फंसता चला जाता है, ऐसा क्यों? मोहिनी कर्म सबसे ज़्यादा दुखदाई मानते हैं, फिर भी लोग मोहिनी कर्म के जाल में ही सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं। आपने पूछा ऐसा क्यों? यही तो उसका प्रभाव। जो हमारे शुद्ध बुद्ध को छीन ले, जिससे हमारा विवेक खंडित हो जाए, उसी का नाम मोह है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, उसको पता है शराब का अंजाम क्या है, लेकिन उसकी लत ऐसी लग जाती है कि कभी उससे मुक्त होने का काम ही नहीं करता। ऐसी स्थिति सामने वाले की होती है कि शराब पी करके भी वो शराब से मुक्त नहीं हो पाता, उसके परिणाम को जानते हुए भी। यही हमारे भीतर का अज्ञान।
दो प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। मंडल नंबर 32-34 से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान विनोद कुमार जी देवंश का है कामरा परिवार। उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 36 से बीना मुंबई निवासी डॉक्टर देवेंद्र जी श्रीमती अनीता जी सह परिवार। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। हमें बहुत दिन से इच्छा थी कि हम सिद्ध चक विधान करें, इसका सौभाग्य हमें सम्मेद शिखर जी क्षेत्र पर मिला है। इतनी खुशी हुई है महाराज जी, हमें ये अपार खुशी है महाराज जी। इसका हमें सब लोगों को, रिश्तेदारों को, हम 2 मंडल लिए थे हमने महाराज जी, उसका मैं सौभाग्य बहुत प्राप्त हुआ, सबकी वंदना हुई। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि आत्मा ना तो मरती है ना ही उसका जन्म होता है, फिर संसार की आबादी इतनी क्यों बढ़ रही है? क्या यह संभव है कि जीव अन्य गतियों से जन्म लेकर के पुण्य कर करके मनुष्य गति प्राप्त कर रहा है? नमोस्तु महाराज जी। आपका सवाल 2 सिरों में है। पहला जो आपने सवाल किया, आत्मा की संख्या न घटती है बढ़ती है तो आबादी क्यों बढ़ रही है? ये अकाट्य सत्य है कि आत्मा की संख्या न घटती है न बढ़ती, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जैसे जब इधर बरसात होती है तो कितने कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, पेड़ पौधे हरियाली सब तरफ फैल जाती है, और जब सूखा होता है तो सब छिन्न भिन्न हो जाता है। इसका अर्थ ये समझना कि यदि यहाँ बरसात है तो कहीं सूखा है, जिधर सूखा हुआ वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर इधर आ गए, और यहाँ के जो बरसात यहाँ सूखा हुआ तो यहाँ से वहाँ चले गए, संतुलन बना रहता है। आपके सवाल का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि जब मनुष्य जन्म इतने पुण्य से मिलता है तो मनुष्यों की आबादी क्यों बढ़ रही है, ये शायद पूछना चाह रहे ना। मनुष्य भले बढ़ रहे हैं, मनुष्यता कहाँ बढ़ रही? बोलो, मनुष्यता बढ़ रही क्या? तो मनुष्य होना दुर्लभ नहीं, मनुष्यता पाना दुर्लभ है। और एक बात ध्यान रखना, पंचम काल में मनुष्यों की जो संख्या बढ़ती है वो पापी मनुष्यों की संख्या बढ़ती है। यहाँ संख्या बढ़ रही है, विदेह में घट रही है, अन्य स्थानों में घट रही है, वहाँ के इधर आ गए। क्यों? जितने पापी मनुष्य हैं मनुष्य भाव में अपने पाप की सजा भोगने के लिए पंचम काल में भरत क्षेत्र में, रावत क्षेत्र में जन्म लेते हैं। समझिए, मैंने बहुत पहले एक विचारक की बात, वो बात यद्यपि प्रामाणिक नहीं कहता, लेकिन फिर भी आज मैं उसका उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत गहरा संदेश है। उस वैज्ञानिक ने, नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने लिखा कि ये जो विश्व है इससे वर्तमान विश्व से जो संपूर्ण अस्तित्व है वो 50,000 गुना बड़ा है। उनका मत था वर्तमान विश्व संपूर्ण अस्तित्व विदित विश्व से 50,000 गुना बढ़ा है, और ये जो संसार है सारे विश्व का पागल खाना है, संपूर्ण अस्तित्व का पागल खाना है। तो ये हम अगर कहें तो हम सब लोग पागलों की जमात में बैठे। तो पंचम काल में क्षीण पुण्य मनुष्य जन्म लेते हैं, पापी मनुष्य जन्म लेते हैं। अपने पाप को मनुष्य जीवन में भोगना है तो कहाँ भोगेंगे? यहीं भोगेंगे ना। हमने पद्म पुराण में एक प्रसंग सुना है कि जब उर्मिला और लक्ष्मण के बीच कोई संवाद हुआ तो लक्ष्मण ने उर्मिला को संतुष्ट करने के लिए बोला कि अगर मैं नहीं करा तो मुझे पंचम काल में जन्म लेना पड़ेगा। इतना खोटा काल है ये, समझ गए? हाँ, तो ये क्या है? ये पापियों का बाहुल्य है, और दिख भी रहा है। आदमी शकल से है पर भीतर क्या है? जानवर से भी गए बीते हुए। आकृति में मनुष्य होना बड़ी बात नहीं है, प्रकृति से मनुष्य बनना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। समझ गए? तो ये आजकल जो हो रहा है, मनुष्य बढ़ रहे हैं, मनुष्यता घट रही। चलिए मुनासिरी बस एक मंडल में एक कोई अनुमति, आगे बढ़ो। 2 मंडल है? 2, चलो। मेरा प्रश्न विशेष नहीं है लेकिन बहुत पुराना हमारी संघ का समाधान है। जब महाराज जी, जब आप और समता सागर जी महाराज का ललितपुर में चातुर्मास हुआ था, शायद सन 1990 की बात होगी, तब आपके द्वारा लिखित पुस्तक जैन सिद्धांत शिक्षण पढ़ाते थे आप, और
कक्षा 1 घंटे की क्लास लेने के बाद अब हम सब लोगों की शंका का समाधान करती थी, मतलब आज से लगभग 33-34 साल पहले। और उस समय आप क्या करते, पर्ची के माध्यम से शंका समाधान करती थी। तो उस समय मतलब हमने एक पर्ची दी थी आपको, उसमें कर्म सिद्धांत के ऊपर मेरा क्वेश्चन था कि कर्मों के ऊपर था कि पिछले जन्म के कर्मों का फल मिलता है, तो जो कोई अपंग हुआ या परेशान हुआ या जीव जंतु हुए तो उस आधार पर कहते हैं कि पिछले कर्म अपने गलत किए उसका फल मिल रहा है। उसके हिसाब से मैं कहना चाहूँ महाराज जी कि जैसे अग्नि में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, और जो तैरना नहीं जानता है और मतलब किसी नदी उसमें चला है तो मतलब वो उसको पता है कि डूब सकते हैं। इसी प्रकार से महाराज जी कर्मों का सिद्धांत में ऐसा नहीं होना चाहिए क्या कि आपको पता लगे कोई गलत काम करने के पीछे आपको ही पता है कि गलत काम करेंगे उसका फल गलत मिलेगा। बहुत अच्छा सवाल है, आपने बहुत पुरानी बात आज कही है। 98 में हमारा ललितपुर चातुर्मास हुआ था और वहाँ प्रातःकाल हम जैन सिद्धांत शिक्षण की क्लास लगाते थे, शायद आप भी उसमें शामिल होते थे। आपका जो सवाल है कि कर्म का फल तत्काल क्यों नहीं मिलता, जैसे अग्नि में हाथ डालते ही हाथ जल जाए, पानी में डूबते ही आदमी गिर जाए, तो तुरंत बुरा कर्म करते ही हमें उसका फल मिलना चाहिए। मैं एक बात बोलूं, गनीमत है कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। क्यों? अगर तुरंत मिलता तो अच्छे का भी मिलता, बुरा का भी मिलता। मिलता कि नहीं मिलता? अगर ऐसा और अच्छे का भी मिलता, बुरा का भी मिलता, तो अच्छे हम लोग कितनी देर करते हैं? आप लोग अच्छा कितनी देर करते हो और बुरा कितनी देर करते हो? फिर क्या होगा? कम करते बुरा किया, फिर तो बुरे ही बुरे का बाहुल होगा, तो बड़ी दुर्गति हो जाएगी, कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए गनीमत है कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, और इसका एक कारण है। भोजन करने से खून बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो इधर रोटी खाए तुरंत खून बन जाता है? नहीं, तुरंत नहीं बनता। कितने दिन बाद बनता है? बहुत टाइम बाद बनता है। तो तुम ये सवाल क्यों नहीं करते कि भोजन करने से जब खून बनता है तो तुरंत खून क्यों नहीं बनता? बोलो। अरे भोजन करने से खून भले नहीं बने पर शरीर को ताकत तो मिल जाती है। मिलती कि नहीं मिलती? मिलती है। 11 बजे विधान के समय तुम लोगों की बैटरी एकदम डाउन होती है और उसके बाद जैसे डीजल अंदर जाता है तो प्रसन्न हो जाती। तो ये क्या है? खून नहीं बना पर सत्व आया। कर्म का कुछ फल तत्काल मिलता है और कुछ फल कालांतर में मिलता है। तत्काल क्या मिलता है? अच्छा काम करो, मन में संतुष्टि आती है। अभी तुम लोगों को खूब आनंद आ रहा है कि नहीं? आ रहा है महाराज जी। बहुत क्यों आ रहा है? बहुत प्रसन्न है महाराज जी। क्यों आ रहा है? अच्छे कार्य के लिए। अच्छा काम कर रहे हो जी। कितनी देर बाद आ रहा है? इधर किया इधर आया ना? हाँ जी महाराज जी, तुरंत मिल रहा है तुरंत। और बुरा काम करो, मन में खटका आता है कि नहीं? जी। कितनी देर बाद? बोलो। उसमें समय लगता है थोड़ा। कहाँ समय लगता है? तुम किसी को गाली दे रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो तुम्हारा मन खराब कितनी देर बाद होता है? हाथ हो जाता है, तुरंत हो जाता है मन। तुरंत हो जाता है, तुरंत। तो बुरे का फल भी तुरंत, अच्छे का भी फल तुरंत मिला कि नहीं मिला? जी मिला। तो फिर सवाल क्या है? समझ में आई बात? जी महाराज जी। रोटी खाते ही खून भले ना बने पर सत्व मिलता है, ऐसे ही अच्छा और बुरा कार्य करने का परिणाम भले ना मिले पर अच्छा का फल संतुष्टि और बुरा का फल संताप तत्काल मिलता है। महाराज जी 35 साल बाद हमें आपको हमारी 35 साल पुरानी। मंडल नंबर 36 से डॉक्टर देवेंद्र जी, अनिता जी, प्रभा जी, निर्मला, ओशी जी, बीना मुंबई, उसके बाद तैयारंगी। मंडल नंबर 38 से श्रीमान अनिल कुमार जी, पालम, दिल्ली। सीधे सीधे सवाल करोगे तो आपकी मेहरबानी होगी। कोटि कोटि नमोस्तु गुरुवर। हमारी जिज्ञासा है कि संत शिरोमणि आचार्य श्री जी ने एक बार कहा था, पानी भरते देव हैं, वैभव होता दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते, देख दया का वास। तो गुरुदेव, प्राणी किसके बस में रहते हैं और गुरुदेव धनीन मनुष्य की प्रशंसनीय बात कौन सी है? पानी भरते देव हैं, वैभव होता दास, मृग मृगेंद्र संग बैठते, देख दया का वास।
इसका आशय है कि जहाँ दया हो, जिसके हृदय में दया हो, उसके घर देवता पानी भरते हैं, वैभव उसका दास बन जाता है। और उस दया के अवतार के सामने शेर और हिरण दोनों एक साथ एक घाट में पानी पी लेते हैं। यह उनका आशय है। आपका सवाल क्या है? धनहीन मनुष्य की प्रशंसनीय बात कौन सी है? धनी मनुष्य की प्रशंसनीय बात क्या है? देखिए, धनी मनुष्य की सबसे प्रशंसनीय बात है उदारता। धनी होना उतना प्रशंसनीय नहीं है, उदार होना सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय है। तो अगर किसी के पास धन संपन्नता हो, उसके साथ उसके मन में संपन्नता हो, उदारता हो, तो वह सबके काम का होता है। तो पहली बात, धनी मनुष्य के हृदय में उदारता होना चाहिए। दूसरा, पर दुख कातरता होनी चाहिए। अगर धनी हो तो दूसरों के दुखों के प्रति कातरता, यानी दुखों के निवारण करने का भाव, किसी दुखी पीड़ित को देखकर तुम्हारे हृदय में तड़फ होनी चाहिए। पर दुख कातरता धनी का एक दूसरा गुण है। तीसरा, धनी का एक गुण है विनम्रता। उसको धन संपन्न होने के साथ निरभिमानी भी होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर ये निरभिमानपना उसका प्रकट हो गया तो निश्चित उसका जीवन महान बन सकता है, वो अपने जीवन को ऊंचा बना सकता है। और चौथा, पाप भीरुता, पाप से डर। तो ये चारों बातें, उदारता, पर दुख कातरता, निरभिमानता या विनम्रता और पाप भीरुता, ये हर धनी के जीवन में होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति हमेशा धनाढ्य होगा, धनांध नहीं। दो शब्द हैं, धनाढ्य और धनांध। धनाढ्य वो है जिसके पास प्रचुर धन है पर विशाल हृदय है, और धनांध वो है जिसके पास धन भले थोड़ा हो, मन छोटा हो। तो जिसका मन छोटा है वो धनांध बनेगा, उसके अंदर अनेक प्रकार की दुर्वृत्तियां पनपेगी। लेकिन जिसका मन बड़ा होता है वो सबके हृदय में वास करता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, धनी व्यक्ति को लोग भले जानते हैं, धनी व्यक्ति को लोग भले पहचानते हों, उदार व्यक्ति को लोग चाहते हैं। धनी को लोग पहचानेंगे, उदार को लोग चाहेंगे। तुम तय करो क्या करना है, लोग तुम्हें चाहे या जाने। महाराज जी, मंडल नंबर 38 से पालम दिल्ली निवासी श्रीमान अनिल कुमार जी, और मंडल नंबर 40 से जबलपुर से श्रीमान प्रेमचंद जी, भूपेश कुमार, कमलेश जी जैन। बोलो। गुरुवर नमोस्तु। मैं हस्तिनापुर उस नगरी से आया हूँ गुरुवर, जहाँ से 3 भगवंतों के 4 कल्याणक हुए हैं। मल्लीनाथ भगवान का संबोधन आया है, 700 मुनियों का उपसर्ग दूर वहीं पर हुआ है भगवान। आदिनाथ भगवान का 100 रस का आहार उसी नगरी में हुआ है भगवान। कौरव पांडवों की नगरी वही रही है भगवान। ऐसी पावन नगरी का कण कण एवं महावृद्ध एवं बाल, वहाँ के 41 श्रेष्ठी बड़े मंदिर के आपसे सवाल कर रहे हैं भगवान कि गुरुवर के साथ आप हस्तिनापुर कब आ रहे हैं? यही मेरा प्रश्न है गुरुवर। देखिए, मेरा प्रश्न है गुरुवर। आपको पता होगा एक बार हम हस्तिनापुर हो आए। गुरुवर हमारी याद में नहीं आए हैं। हाँ, तो याद अब याद कर लीजिएगा। 2003 के मार्च महीने में हम आए हैं और लगभग 4 दिन वहाँ रुके हैं। भावना भाई, ये बहुत पावन भूमि है, बहुत ही आनंद वहाँ आया। समय कभी आएगा तो जरूर भाग जगेगा। पीछे मंडल नंबर 40 से श्रीमान एक ही सवाल, एक प्रेमचंद जी, भूपेश कुमार जी जबलपुर। उसके बाद तैयारेंगे मंडल नंबर 42 से शामली निवासी योगेश कुमार जी। बहुत लोग हैं इसलिए संतोष करना पड़ेगा। जल्दी बोलिए। हाँ बोलो भाई। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, नमोस्तु। मंडल नंबर बोल दो। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारे धर्म में जब तीर्थंकरों की गिनती निश्चित है, स्वर्ग नरकों की गिनती व्यवस्था अथवा अन्य चीज़ें निश्चित है, ये भी निश्चित है कि भव्य कभी मोक्ष जाए बिना रह नहीं सकते और अभव्य कभी मोक्ष जा नहीं सकते। और ये केवल ज्ञानी के विषय में आता है कि कौन भव्य है और कौन अभव्य है। तो जब हर व्यवस्था निश्चित है और तो फिर ये हर व्यवस्थाएं चला कौन रहा है? और अंत में ये मेरा प्रश्न है कि इसमें फिर कर्म की आधारता कहाँ चली गई? कर्म की आधारता? हाँ, कर्म तो गौण हो गए फिर। नहीं, सुनो, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक बार जोरदार अभिनंदन करो युवा का।
ये बात सही है, जब हम स्थूल रूप से देखते हैं तो सब चीज़ें निश्चित होती, और निश्चित के क्रम में आज तुम्हारा प्रश्न पूछना भी निश्चित था। मंडल के क्रम को यहाँ निश्चित किया गया और तुम्हारे मंडल वालों ने तुम्हारा नाम निश्चित किया होगा, है ना? ये निश्चित था, लेकिन बाई चांस यदि आगे वालों के प्रश्न बड़े होते तो तुम निश्चित होकर के भी अनिश्चित हो जाते कि नहीं? बोलो। तो महाराज जी जब वो निश्चित ही था कि मेरा प्रश्न आना है, सुनो तो मैं फिर- बता रहा हूँ, ये जो कहा जाता है ये हमारे भगवान की वाणी के अनुरूप नहीं है कि सब निश्चित है। यदि सब कुछ निश्चित ही है तो एक ही सवाल, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये होना ही था, और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नहीं होना था। जो हुआ वो भी निश्चित था और जो नहीं हुआ वो भी निश्चित था। एक ही सवाल और एक ही उत्तर। भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा। भगवान ने ये नहीं कहा कि जो कुछ होना है, जो होगा सब मेरे ज्ञान में है, तू निष्फिकर रहा, अपने हाथ में हाथ धर के बैठ जा। भगवान ने ये कहा क्या? नहीं। भगवान ने कहा अपना कल्याण करना चाहते हो तो अशुभ से बच के शुभ में रम। परिवज्जतु सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम। यदि अपने दुखों से मुक्त होना चाहता है तो सामान्य को अंगीकार कर, रत्नत्रय को अंगीकार कर। भगवान ने ये कहा। तो भगवान जो हमको कहे हैं, हमको उनका अनुकरण करना है। भगवान का एक ही उपदेश है, कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमश्च। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। अभी तुम मेरे साथ सवाल कर रहे हो, बहुत गंभीरता से कर रहे हो ना? और अभी मैं अगर कोई जोक सुना दूं तो खिलखिला जाओगे, तुम पर आरोप लगा दूं तो तुम बिल्कुल मायूस हो जाओगे, कोई आश्चर्यजनक बात कर दूं तो तुम चकित हो जाओगे, है ना? और कोई कड़ी बात कर दूं तो हो सकता है तुम थोड़े क्षुब्ध भी हो जाओ, हो सकता है। और कोई डरावनी बात कर दूं तो तुम डर भी जाओ जी। तो तुम्हारा हंसना, तुम्हारा चकित होना, तुम्हारा चिंतित होना, तुम्हारा क्षुब्ध होना, तुम्हारा डरना, ये किस पर निर्भर है? परिस्थिति पे। हाँ? परिस्थिति पे। जो सामने बैठा उस पर ना, जो निमित्त आया। जी। तुम्हारे अंदर संभावनाएं अनंत है, पर अभिव्यक्ति किसकी होगी? जो निमित्त आएगा। समझ गए? तो जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। ये जैन दर्शन का वैज्ञानिक नियम है, काज एंड इफेक्ट। कारण के अनुरूप कार्य होता है। अग्नि के ऊपर धूप का चूरा डालोगे, सुगंध आएगी, और बाल का टुकड़ा डालोगे, बदबू आएगी। ये तो तय है ना? हाँ महाराज जी। बोलो। जी महाराज जी, ये तो इसलिए क्या तय है दिमाग मत लगाओ, हमें क्या करना है तय करो। जी महाराज जी। समझ गए? क्या तय है, इसमें दिमाग लगाने की जगह हमें क्या करना ये तय करो, जीवन तब आगे बढ़े। श्रीमान योगेश कुमारी शामली मंडल नंबर 42। प्रश्न क्षुल्लक महाराज जी का है। एक प्रश्न क्षुल्लक महाराज जी का है तलवारा घाट से। अरे नमोस्तु कितने महाराज मिनट जी। बचे हैं? महाराज जी, मेरा प्रश्न क्षुल्लक श्री 105 तात्पर्य सागर जी जो दयोदय तीर्थ में विराजमान है उनका है हाँ। कि शासन, सुशासन और आत्मानुशासन में क्या अंतर होता है? शासन, सुशासन और आत्मानुशासन। शासन शब्द का मतलब क्या है? जो हमें सीख दे, जो हमें संभाले, उसका नाम है शासन। सास अनुशासने धातु से शासन शब्द बना है, और वह शासन में अगर प्रक्रिया सही है तो वह सुशासन कहलाता है। अनुशासन एक प्रकार का डिसिप्लिन। चौथा और जोड़ दो, आत्मानुशासन। अनुशासन खुद के ऊपर भी होता है, पर के ऊपर भी होता है। खुद को अनुशासित करना आत्मानुशासन है, और दूसरों को अनुशासित करना पर अनुशासन है। ऐसा अंतर। नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमान योगेश कुमार जी शामली नंबर 42। MP अजमेर जी। जल्दी। मंडल नंबर 42 से श्रीमान योगेश कुमार जी शामली, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान MP अजमेरा जी रांची। को नमोस्तु नमोस्तु इच्छामि इच्छामि। हे महाराज श्री, ये प्रश्न सम्यक दर्शन सहित चंडालनी के शरीर से जो चंडाल पैदा हुआ उसे गंधर्व देव कहते हैं, ऐसा क्यों? क्या?
चांडाल सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन संपन्न में मातंग देहजम देवा देवर विधुर भस्म गुढ़ांगारांत रौजसम। अब क्या पूछना चाह रहे, बोलिए। अब ये रत्नगढ़ सावकाचार्य का कथन है, आप पूछना क्या चाह रहे? सम्यक दर्शन सहित चांडालने के शरीर से जो चांडाल पैदा हुआ उसे गंधर्व देव कहते हैं। ऐसा नहीं, गंधर्व देव नहीं कहते हैं। देवा देवम विदुर, गंधर्व आदि देव उसे देवता कहते हैं। भले वो चांडाल की शक्ल में पैदा किया हुआ है, लेकिन जैसे अंगार से ढके, राख से ढके अग्नि में भी उसका तेज होता है, वैसे उसके भीतर सम्यक का तेज है, प्रकाश है। तो वह भले नीच कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन सम्यक दर्शन के संपन्न होने के कारण वो महान है। ये इसका अर्थ। नमोस्तुते। श्रीमान MP जी अजमेरा अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व 108 मंडली। एक प्रश्न छोटा सा और है। महर्षि, मोह और राग एक जैसी ही परिणति हैं, फिर भी मोह के बिना क्या राग हो सकता है, या राग के बिना मोह होता है? राग के कारण देखिए, मोह होता है। राग को जन्म देता है, मोह और राग में बड़ा अंतर है। मोह पिता है, राग उसका पुत्र है। तो आपने पूछा मोह और राग में क्या अंतर है, तो इसमें बड़ा बारीक अंतर है। किसी के पीछे पागल होना, किसी के पीछे न रह पाना और उसको ही अपना सर्वस्व मानना मोह है, और किसी का बिछोह न सह पाना, किसी से लगाव रखना राग है। राग अटकाता है, मोह भटकाता है। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये थोड़ा सा आप इस तरह से था कि मोह के कारण राग होता है या राग के कारण मोह होता है? बाप के कारण बेटा पैदा होता है कि बेटा के कारण बाप होता है? मैंने कहा मोह बाप है, राग पुत्र है, फिर सवाल करने की क्या जरूरत जी? चलिए, मोह पिता है, राग पुत्र है। चलो, 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जिन्होंने अपनी सहायकता प्रदान की है, श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची, उन्होंने विधान में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। इसी क्रम में श्रीमती नीतू जी जैन नागपुर महाराष्ट्र, जो हमारे परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण शंकर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था की बहन हैं, उन्होंने अपनी ओर से 51,000 की राशि प्रदान की है। और आज के संपूर्ण विधान की द्रव्य सामग्री में हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी किरण जी काला कोलकाता, उन्होंने एक दिन की द्रव्य सामग्री में अपना सहयोग प्रदान किया। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से करके सम्मान करें। और आइए अगली शंका के लिए श्रीमान MP अजमेरा रांची, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रजनी जी पहाड़िया मुंबई। मंडल तो पूरा कर लो। विश्वविख्यात मुनिवर प्रमाण सागर महाराज, उनके साथ में सभी मुनि महाराजों के चरणों में सशत बंदन। आप ये देखिए, यही मुनि की कृपा है कि ये क्षेत्र देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक अनोखी कीर्ति है और जैन समाज की प्रतिभा आसमान पर पहुंची है। महाराज श्री, एक क्वेश्चन मेरे मन में बहुत दिनों से आ रहा है। इतने संस्थान यहाँ पर हैं और महत्वपूर्ण संस्थान हैं, इन्हीं संस्थानों का एक एग्जाम्पल सामने भी नज़र आ रहा है। महाराज श्री, कोऑर्डिनेशन के अभाव में जो प्रगति होनी चाहिए इस क्षेत्र की, वो हो नहीं पाती है। अपनी अपनी राग और अपना अपना डप बजता है। नतीजा ये होता है कि विश्व का ये विश्वविख्यात तीर्थ उतनी महत्व के प्रति क्षेत्र की प्रगति नहीं कर पाया है। महाराज श्री, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि सारे लोग एक सूत्र में बंधकर सब लोग मिलजुल करके इस क्षेत्र की प्रतिभा आसमान पर पहुंचाए। बहुत अच्छा सुझाव दिया अजमेरा साहब ने। ये मंच का विषय नहीं है, बैठ करके संयोजना बनाए। आपने पहले समन्वय का बहुत अच्छा काम किया था, आपने समन्वय समिति का गठन कराया, बहुत अच्छे काम भी किए, पर मुझे लगता है समन्वय समिति में ही अभी समन्वय की कमी है, उसमें समन्वय की ज़रूरत है। हम उसे समन्वित करने का प्रयत्न करें तो सब समन्वित हो जाएगी। आप पहल कीजिए, हम यहाँ हैं ही अभी, उसका लाभ उठाइए। चलिए। हाँ, श्रीमती रजनी जी पहाड़िया, उसके बाद सम्मान से नमन पूर्वक निवेदन करूंगा मुनिवर श्री निर्वेश सागर जी महाराज जी। मंडल वाले जो रह गए वो बाद में होंगे, कल होंगे। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आधुनिकता की आपने बहुत अच्छी परिभाषा थोड़े समय पहले ही दी है, पर महाराज जी आधुनिकता की यह परिभाषा शायद आम लोगों पे नहीं चल पाती है और आधुनिकता के आड़ में हमारे समाज में काफ़ी विकृतियां आ गई हैं। तो महाराज जी, आधुनिकता किस हद तक होनी चाहिए कि स्वाधीनता जो उनको दी जा रही है? लोग आधुनिकता कहते हैं ना,
वो मेरी नज़र में अंधानुकरण है। महर्षि आपने कहा, पर महर्षि स्वाधीनता उनको किस हद तक मिलनी चाहिए, या सच्ची स्वतंत्रता क्या होती है और कैसे प्राप्त होती है, यह मैं जानना चाहती हूँ। पहले तो मैं आपकी आधुनिकता का और ऑपरेशन कर दूँ। जिस आधुनिकता की चर्चा आप कर रही हैं वो आधुनिकता नहीं, अंधानुकरण है जो आज का फैशन है। सही बात है। फटे कपड़े पहनने का नाम कहाँ की आधुनिकता है? शरीर दिखा के चलने का नाम कहाँ की आधुनिकता है? सड़क पर झाड़ू लगाने वाले कपड़े पहनने का फटीचर। और फटीचर किसको बोलते थे? हाँ, फटे हाल रहता था, जो फटा कपड़ा पहनता था। हाँ। कैसा फटीचर है। और अभी एक ने बताया महाराज आजकल एक नया फैशन चला है, लो बेस जीन्स चड्डी। हाँ महाराज एकदम आप सही बोल रहे हैं। वो लंपटों के कपड़े हैं और ये अंधानुकरण। धन्य है भैया पढ़े लिखे लोगों का ये पागलपन ही तो है। क्या पहन रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? इसलिए कि दूसरे स्टार ऐसा कर रहे हैं, ये कि ऐसा फैशन है। क्यों? मैं तो एक सवाल करता हूं, जो ज्यादा खुले कपड़े पहनते खासकर महिलाओं से, क्योंकि पुरुषों के कपड़े बड़े हो रहे हैं, महिलाओं के छोटे हो रहे हैं, ये काल का प्रभाव है। उनसे पूछता हूं कि आप कपड़ा शरीर को दिखाने के लिए पहनते हैं कि ढांकने के लिए? तय कर लो, बाकी मुझे कुछ नहीं करना। क्या है आधुनिकता? किसके लिए सब किया जा रहा है? ये इसलिए मैं कह रहा हूं, ये तथाकथित आधुनिकता आधुनिकता नहीं, अंधानुकरण है जिसे फैशन का नाम दिया गया। महाराज जी उसको तो वो लोग स्वाधीनता समझते हैं। स्वाधीनता नहीं है, ये मैंने बोला ना, पागलपन। हाँ, तो महाराज जी और जितने पागल होते हैं ना, किसी पागल खाना में जाके देखना, कभी गई होगी, रांची बाजू में है किसी पागल खाने में जाके देखना, हर पागल अपने आप को सबसे ज्यादा स्वतंत्र और आनंदमयी महसूस करता है, और एक पागल को सारा संसार पागल दिखता है। तो ये जितने पागल हैं ना, उनको हमारे पुरातनपंथी लोग पागल दिखते हैं। एक बार मुझसे कहा, महाराज हम लोग अगर सादगी से रहते तो लोग पागल समझते हैं। हमने कहा एक पागल को दुनिया पागल ही दिखती है, समझने दे, वो अपने पागल होने का प्रमाण पत्र दे रहा है। इसलिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इन बातों से रंच मात्र प्रभावित नहीं होना चाहिए। महाराज श्री का सवाल बस कैसे और कब अब बाद में महाराज श्री का सवाल बहुत उपयोगी होता है, इसलिए महाराज श्री के सवाल के लिए 10 मिनट बढ़ गया है। चलिए बहुत अच्छा है, एक बार कपास चैनल के लिए करतल ध्वनि दे दीजिए, ताकि महाराज के सवाल के बाद जो शेष मंडल है वो होंगे, और उसके बाद फिर जिन्हें समय मिलेगा महामंत्री जी को भी अवसर मिलेगा। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, पिछले दिनों अध्यक्ष साहब ने एक बात कही थी, विनोद जी ने, कि वे आचार्य के पास गए और उन्होंने हथकरघा का उपक्रम देखा, और वो जो महिलाएं थीं उन्होंने अपने जीवन में 30-25-30 हज़ार रुपये महीना कमाने लगी, तो अबला से सबला बन गई। सो इसी प्रसंग को सुनते हुए आचार्य महाराज ने अबला की बहुत अच्छी व्याख्या की है, उसके उन सूत्रों को आपके माध्यम से खुलासा मिले। अब यानी होता है ज्ञान ज्योति, जो ज्ञान ज्योति अवगम को प्रकट करती है सो अबला कहलाती है। अथवा दूसरा अर्थ किया है, अब यानी वर्तमान में वह पुरुष जो कि अतीत की उलझनों में उलझा होता है या भविष्य की कल्पनाओं में जो आकुलित होता है, तो उस पुरुष को अतीत और अनागत से हटा करके वर्तमान में लाती है, जीना सिखाती है, सो अबला कहलाती हैं। अथवा तीसरा अर्थ उन्होंने लिखा है, ना बला सो अबला, जो बला या संकट नहीं है, अपितु जिसके अभाव में बलवान पुरुष भी निर्बल बनता है, सो अबला कहलाती है। वास्तव में धन कमाने से हर महिला सबला नहीं बनती, किंतु अबला शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इसकी व्याख्या आपके मुख से सुनने को मिले। नमोस्तु महाराज। बहुत बहुत अच्छा प्रसंग महाराज श्री ने यहाँ उठाया है।
ये बात बिल्कुल सही। गुरुदेव ने अपने मुख माटी में नारी जाति के प्रति जो अपना दृष्टिकोण प्रकट किया है, वो एक लंबे अरसे के बाद सही तरीके से प्रस्तुत हुआ है और विश्व भर के सभी आलोचक इसके आगे नतमस्तक हैं। मुझे याद आ रही है बात प्रभाकर माचवे के, जो भारत के एक बहुत बड़े साहित्यकार होने के साथ साथ समालोचक भी थे। वो सबसे पहले हम ही लोगों से मिले थे जबलपुर पनागर में। तब हमने उन्हें मूक माटी दी थी और उनसे कहा था कि आप एक बार गुरुदेव के दर्शन करें, और उन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद नागपुर में गए 3 महीने बाद, और लगभग 35 मिनट की बैठक में 7 बार उन्होंने कहा, ये तो अद्भुत है, ये तो अद्भुत है, महाकाव्य कह कर के भी मैं इसे छोटा नहीं कर सकता। और उन्होंने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया था, मूक माटी 100 दृष्टियाँ। मूक माटी 100 दृष्टियाँ, ये प्रोजेक्ट उन्होंने लिया था, जिसमें 150 पेज की प्रस्तावना उन्हें खुद को लिखनी थी। वो 18 भाषा के ज्ञाता थे। प्रभाकर माचवे, डॉक्टर प्रभाकर माचवे भारतीय साहित्य जगत के एक स्थापित स्तंभ थे। काल का दुर्योग रहा कि वो नहीं रहे, चल बसे। फिर बाद में वो काम डॉक्टर द्विवेदी साहब ने किया। 3 भाग में मूक माटी मीमांसा के रूप में प्रकाशित था। हालांकि जो प्रभाकर साहब का दृष्टिकोण था वो अभी तक उसमें समायोजित नहीं हुआ, फिर भी बहुत अद्भुत है। वो कहते थे नारी के प्रति गुरुदेव ने जो दृष्टिकोण प्रकट किया है वो अपने आप में बहुत दुर्लभ है। आचार्य महाराज ने अबला शब्द की व्याख्या करते हुए यानी गति के अर्थ में है, ज्ञान के अर्थ में अव यानी ज्ञान को जो लाए वो अबला, जो अब यानी वर्तमान में लाए वो अबला, और जो अबला न बला अबला, जो बला नहीं है वो अबला। गुरुदेव का और भी बहुत दृष्टिकोण है, ना आरी नारी और सब चीज़ों का उन्होंने व्याख्यायित किया है। उतना समय अभी मेरे पास नहीं है कि मैं उसकी व्याख्या करूं, लेकिन जो भी है अद्भुत है। आप लोग मूक माटी पढ़ें, और मूक माटी नहीं पढ़ पाए तो महाराज श्री ने जो उपाश्रम की छाँव में उसकी हिंदी व्याख्या की है उसे ज़रूर पढ़ें, आप लोगों को आनंद आएगा। बहुत अच्छे शब्दों में महाराज श्री ने लिखा है। अब जो सवाल है कि नारी की प्रगति किस में है, आपके सवाल का सार, क्या आर्थिक रूप से सशक्त हो जाना ही नारी की परिपूर्णता है? मैं कहता हूँ कतई नहीं, बल्कि नारी का आर्थिक रूप से ज़्यादा सशक्त होना कई बार बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। नारी आत्मनिर्भर बने, लेकिन नारीत्व की हद में रहते हुए। जब तक नारीत्व सुरक्षित है तभी तक नारी सुरक्षित है। जिस दिन नारीत्व खत्म हो जाएगा, नारी कहाँ रहेगी, वो नर बन जाएगी। इसलिए हम उन्हें पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाएं, योग्य बनाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। लेकिन ये चीज़ हम सदैव ध्यान में रखें कि केवल आर्थिक प्रगति ही हमारी समुन्नति का आधार नहीं है। हमें आर्थिक प्रगति के साथ साथ उनकी सर्वतोमुखी उन्नति का ध्यान रखना चाहिए, जो मूल रूप से उनके गुणों के ऊपर निर्भर करता है। ये गुण जब विकसित होंगे तभी हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। हाँ, अशोक जी। हाँ जी, गुणायतन के महामंत्री श्रीमान अशोक जी गिरिडीह, और इसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 44 से नोएडा निवासी श्रीमान चंद्र प्रकाश जी और मिला जैन। कितने मंडल बाकी हैं? बढ़ा दो भैया, चैनल में बढ़ सके तो। एक छोटा सा प्रश्न लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ गुरुदेव। कहते हैं कि जीवन की जो धुरी है वो 3 शब्दों के अंदर ही पूरी समाहित होती है। जन्म शुरू होता है, वर्ण होता है और मृत्यु होती है। जीवन की सारी परिभाषाएं कहते हैं इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो फिर जीवन का आश्चर्य क्या है? ये सवाल युधिष्ठिर से पूछा गया। यक्ष ने सवाल किया, किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है? नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम कोई नहीं जवाब दे पाए। युधिष्ठिर जी का जब नंबर आया, उनसे पूछा कि किम आश्चर्यम, तो उन्होंने उत्तर दिया, अहन अहन्नि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। कि प्रतिदिन हजारों लाखों करोड़ों लोग मौत के मुंह में समाते हैं, उसके बाद भी बाकी जिंदा रहना चाहते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो बात बिल्कुल सही है, हम जी रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, मरे नहीं, यही आश्चर्य।
चले। मंडल नंबर 44 से नोएडा निवासी श्रीमान चंद्र प्रकाश जी उर्मिला जी, उसके बाद तैयार रहेंगे 46 नंबर से दीमापुर से श्रीमान नरेंद्र जी प्रिया जी पांड्या। चलो भेजो कैमरा, बोलिए। ओ हेलो, बोलिए बोलिए। बोलो। दोनों मुनि राजों को नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ और एक अपने भावना योग का। एक तो पूछो जल्दी से। अच्छा, हे गुरुवर, प्रातः 4 बजे से 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त जाना जाता है। क्या सूर्य उदय के 1 घंटे पहले का समय भी ब्रह्म मुहूर्त होता है? अपने जैन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है? देखिए, प्रातः काल का जो प्रहर होता है वो मनोहर प्रहर। मैं सूर्य उदय के 50 मिनट पहले से भावना योग शुरू करती हूँ। बिल्कुल। क्या ये समय सही है? हाँ, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही आएगा, वो कर सकती हैं। बहुत अच्छा कीजिए। उस समय हमारे शरीर में सोरेटेनिन नाम का रसायन ज़्यादा स्रवित होता है, जो हमें विशेष आनंद देता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे फायदे हैं। आगे एक मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि मेरा पिछले 4 साल से मैं भावना योग कर रही हूँ। 2 साल पहले मैं ऐसे ही अपने चेकअप के लिए गई थी, तो वहाँ मेरे को बताया कि आपकी तीनों आर्टरीज 80% ब्लॉक हैं। माइक अच्छे से पकड़िए। हाँ। और मैं जो है भावना योग 50 मिनट का करती थी और पूरा ओम भी बोलती थी, ब्राह्मी भी करती थी, और मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी कमी, इतना ज़्यादा परेशानी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इन्होंने कहा है मेरी तीनों आर्टरी ब्लॉक थी, भावना योग कर रही हूँ, अभी तक बिना सर्जरी के सुरक्षित हूँ। भगवान आपको आखिरी तक सुरक्षित रखे। चलिए पीछे दीजिए। मंडल नंबर 46 से श्रीमान नरेंद्र जी प्रिया पांड्या दीमापुर, उसके बाद तैयार रहेंगे। बस आखिरी सत्र यहीं पूरा हो गया। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्री प्रमाण 5-10 मिनट और एक्सटेंशन हो सकता है।